Hello students, in the last video we have discussed the few elements of symmetry. First was the plane of symmetry, then we have discussed the center of symmetry, then we have discussed the axis of symmetry. Now in the axisymmetry we have an axis in the molecule that is perpendicular to the plane of the molecule. Suppose I have molecule in this plane and this is my axis of rotation that is perpendicular to this plane, and when my molecule will rotate around this axis, if I got n times similar arrangements, then I have n axis of symmetry. In this molecule I have cyclobutane molecule and 4 methyl groups are attached to it. When I rotate this molecule through this axis, I got similar arrangement 4 times when I rotate it through 360 degree. It means this molecule has 4n axis of symmetry. In this molecule I have cyclobutane molecule and I have 2 methyl groups at 1 and 3 position. When I rotate this molecule through the axis perpendicular to the plane of this molecule, I got 2 times similar arrangement when I rotate this molecule through 360 degree. So I have 2n axis of symmetry in this molecule. In case of benzene, when I rotate this benzene molecule through the axis perpendicular to the plane of benzene molecule at 360 degree, I got 6 times similar arrangement. That means I have 6n axis in the molecule. Now, if I understood the concept of axis of symmetry, the next is alternating axis of symmetry. Alternating axis of symmetry में हमारे पास क्या होता है? We carry two operations. उस केस में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम एक ही ऑपरेशन लगा रहे थे, जस्ट रोटेट कर रहे थे. इस केस में 2 ऑपरेशन, मेरा रोटेशन भी होएगा, देन मेरे पास सेकेंड ऑपरेशन होएगा रिफ्लेक्शन थ्रू परपेंडिकुलर प्लेन. अभी हम डिस्कस करेंगे. सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अगेन हम साइक्लोब्यूटेन ले रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे अगेन CH3, यहाँ पे H लगा हुआ है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल में मेरी 2n एक्सिस ऑफ रोटेशन है. 2n एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे? जब मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँगी, जब मैं 360 पे रोटेट कर रही हूँ, 360 में रोटेट करने से पहले मेरा 90 होएगा, फिर 180 पे मेरे पास सिमिलर अरेंजमेंट आ जाएगा. इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल हैज 2n एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मैं फर्स्ट ऑपरेशन 2n रोटेशन ही लगाऊंगी. दैट मीन्स मैंने 2n एक्सिस के अराउंड इसे रोटेट कर दिया. मेरा फर्स्ट ऑपरेशन ये हो गया, दैट इज मैंने इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया. जब 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी मेरे पास सिमिलर मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3H. अब ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया, ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया. दैट मीन्स मेरे पास ये मॉलिक्यूल हो गया. और क्लैरिटी के लिए मैं इसको आपको रेड से हाईलाइट कर देती हूँ. जो मैंने 360 पे रोटेट करा, ये वाला बन गया, रेड वाला. देन उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन इन अ परपेंडिकुलर प्लेन. मेरे मॉलिक्यूल का प्लेन ये वाला है, रिफ्लेक्शन मैंने इस प्लेन पे लगाई. सपोज आप अज्यूम करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस प्लेन के साथ से मिथाइल ग्रुप दिख रहा है. जब मैं उसको मिरर में देखूंगी, मिरर में मुझे वो मिथाइल ग्रुप नीचे दिख जाएगा. इट मीन्स जब मैं इसको रिफ्लेक्शन देखूंगी इसकी थ्रू मिरर इन अ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर हो गया. मेरा साइक्लोब्यूटेन मुझे एज इट इज दिखेगा. जो ग्रुप्स मुझे ऊपर दिख रहे हैं वो नीचे चले जाएंगे, जो नीचे दिख रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे. यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, दोनों सिमिलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप, जैसे हम मैं मिरर में देखो, आप प्लीज करके देखिएगा. सपोज यहाँ पे आपने मिरर रख लिया, ऐसे मॉलिक्यूल को देखोगे,
जब मिरर में देखोगे ये वाला जो ग्रुप है आपको ऊपर दिख जाएगा मिरर में। तो सिमिलरली जो CH3 ग्रुप मुझे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे नीचे हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा CH3 ग्रुप भी मुझे नीचे दिख जाएगा। इस केस में मेरे पास एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। दैट मीन्स इस केस में मेरे पास ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। मेरे मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ रोटेशन तभी होएगी अगर मैं सिमिलर मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर रही हूँ। कब? दो ऑपरेशन लगा के। कौन कौन से? रोटेशन, वो C2 एक्सिस होगी, जो भी एक्सिस के अराउंड करेंगे यहाँ पे हम C2 करें, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू परपेंडिकुलर। अगर दोनों ऑपरेशन लगा के मेरे पास सिमिलर मॉलिक्यूल आ रहा है तो मैं कहूँगी मेरे पास ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नहीं आ रहा तो नहीं है। अब इस केस में मैं दूसरी एग्जाम्पल जहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस शो करना चाहूँगी। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। अब मैंने ये वाला CH3 नीचे लगा दिया, ये ऊपर लगा दिया। जब मैंने इसे C2 एक्सिस के अराउंड रोटेट करा, मेरे पास क्या मॉलिक्यूल हो जाएगा? ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया ना मेरे पास। देन उसके बाद अगला ऑपरेशन मैं मिरर परपेंडिकुलर प्लेन में देखूंगी। साइक्लोब्यूटेन के चारों कार्बन मेरी उसी प्लेन में आ गई। जो ग्रुप्स मुझे ऊपर दिख रहे थे, यहाँ पे H और CH3 है, वो नीचे हो जाएंगे। और जो ग्रुप्स मुझे नीचे दिख रहे हैं, ये CH3 और ये वाला H, वो मेरे ऊपर हो जाएंगे। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इसके साथ कंपेयर करूं, दोनों मेरे सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में मेरे पास S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर मेरे पास ओनली एक ऑपरेशन लगा रहे हो, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मेरे पास इसको C2 से डिनोट करती हूँ। S2 मीन्स में दो ऑपरेशन लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो मेरा C2 प्लस रिफ्लेक्शन इन अ परपेंडिकुलर मॉलिक्यूल। अब इस केस में जब मैं C2 ऑपरेशन लगा रही हूँ, सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा, यहाँ पे C2 एक्सिस नहीं है, बट दूसरा ऑपरेशन लगाने पे सिमिलर आ रहा है, तो मेरी ये S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हम वो ऑपरेशन लगा के देखेंगे। अगर सिमिलर अरेंजमेंट जिससे भी मिल रहा है, ऑन दैट बेसिस हम कह देंगे मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप सिर्फ रोटेशन वाला ऑपरेशन लगाओगे, उसको आप C2 एक्सिस बोलोगे अगर 2 फोल्ड एक्सिस आ रही है, C4 बोलोगे अगर 4 फोल्ड आ रही है। मेरा मॉलिक्यूल में 90 पे रोटेशन पॉसिबल। बेंजीन के केस में C6 बोलोगे बिकॉज आपका 360 डिवाइड बाई 6 60 डिग्री पे रोटेशन से तुम्हें सिमिलर अरेंजमेंट मिल रहा है। तो ये सारी मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में आ रही है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मेरी किसी मॉलिक्यूल में आ रही है, तो मैं S2 से डिनोट करूंगी। कौन सी एक्सिस है वो साथ में मेरे पास सब्सक्रिप्ट आ जाएगा। S2 हो सकता है, S4 हो सकता है, S6 हो सकता है। यहाँ पे मेरे हर केस में दो ऑपरेशन लगेंगे, C2 यहाँ पे C4 यहाँ पे C6 प्लस रिफ्लेक्शन इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो इस तरह मेरे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। आपको मुझे बताना है इन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अगर मेरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और वो दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। हमें चेक करना है प्रोपेनोइक एसिड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। प्रोपेनोइक एसिड मीन्स CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सेंटर वाली कार्बन का हम देखें, उस पे एक H ग्रुप
ये लगा, 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COH। अगर मेरे इस मॉलिक्यूल को मैं इस प्लेन, ये तीनों एटम मेरे एक प्लेन में आ जाए, वो प्लेन मेरे इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, और वो मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज भी हो रही है। तो दैट मीन्स मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे हम विद मॉडल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये मेरी सेंटर वाली कार्बन हो गई। अगर मैं ऐसे रख दूँ, मेरा प्लेन ये वाला हो गया, ये तीनों आइटम सेम प्लेन में आ गए, तीनों आइटम मेरे सेम प्लेन में आ रहे हैं। तो मेरे पास मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पेपर बता सकती हूँ। मैंने ये वाला प्लेन ले लिया, ये तीनों एटम्स ये प्लेन के थ्रू, तीनों एटम मेरे सेम प्लेन में आ रहे हैं। ये प्लेन मेरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, तो प्रोपेनोइक एसिड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है 2-मिथाइल ब्यूटेन 1, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मेरे पास कोई अल्कोहल है, फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 4 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी मेरे पास सारी हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे मेरे पास अगेन 2 हाइड्रोजन होगी। तो अब मेरे पास इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, हमें देखना है। सपोज मैं इस कार्बन के नाम देखती हूँ, अगर इस कार्बन में ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, इस कार्बन अगर मेरे पास ये सारा मॉलिक्यूल और ये सारा मॉलिक्यूल मैं एक प्लेन में ज्यूम कर लूँ तो मेरे पास आ जाता है। बट अगर मैं ये वाली कार्बन का देखती हूँ, चारों ग्रुप्स मेरे डिफरेंट लगे, तो उस केस में मेरे पास इस कार्बन के अगर मैं कोई भी 2 ग्रुप्स प्लेन में ले लूँ तो मेरे पास सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं आ रही, सिमिलर हाफ नहीं आ रही, तो मेरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल है, अमाइनो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मीन्स 2 कार्बन है, कार्बोक्सी ग्रुप, अमाइनो लग गया यहाँ पे, और मैं ऐसे दिखा लूँ स्ट्रक्चर। अगेन मेरे अगर तीनों एटम्स ये सेम प्लेन में आ जाए तो मेरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। अगेन इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल जो हमने पीछे डिस्कस करा था, इस केस में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें ये देखना है एक प्लेन में मेरे मॉलिक्यूल में अगर कहीं भी ऐसा आता है कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो मेरा मॉलिक्यूल आगे हम डिस्कस करेंगे कायरल हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कायरल एंड एकायरल स्ट्रक्चर। अभी हम कायरल टर्म यूज कर रहे थे ना, कायरल। कायरल स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम अपनी बॉडी में देखते हैं कहाँ एलिमेंट्स ऑफ कायरलिटी है। मेरे पास ये हैंड है, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगी, मिरर मेरा यहाँ पड़ा है, घर में हमारे सबके मिरर होता है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये थंब इस साइड है, इधर दिखेगा। मिरर में मेरे हाथ की इमेज मुझे ये दिख रही है। क्या इन दोनों को हम सुपर इम्पोज कर सकते? नहीं कर सकते, मेरा पूरा सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो ये मेरे हैंड्स कायरल है। दैट्स वाई हम लेफ्ट हैंड का ग्लव राइट में नहीं पहन सकते, लेफ्ट फीट का शूज, फुट का शूज हम राइट में नहीं पहन सकते, बिकॉज हमारे पास कायरल होते हैं। वो देखना हमें कैसे इसका, अगर मैं ऐसे देखूंगी तो ये सुपर इम्पोज कर गया ना,
मिरर में कैसा दिखता है, हम बार बार कह रहे हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो पहले मैं इसकी मिरर इमेज मुझे ऐसी दिखेगी, इसी डायरेक्शन में हमें देखना है सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारा हैंड सुपर इम्पोज नहीं करता है, तो हमारे पास हैंड कायरल होता है। उसके बाद हम एक अल्फाबेट देखें, ए को मैं अगर मिरर में देखूंगी तो मुझे ऐसा दिखेगा, दोनों मेरे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो ये मेरे पास ए कायरल आ जाएगी। तो जो मेरी कायरल स्ट्रक्चर वो क्या होती हैं, जो मिरर इमेजेस मेरी सुपर इम्पोज कर जाए वो मेरी ए कायरल है। कायरल मेरे पास इसका ऑपोजिट क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल हैंड्स आ गए हमारे। इंग्लिश अल्फाबेट हम कोई और सोच सकते हैं, सपोज मेरे पास पी है, एल है, क्यू है, मुझे मिरर इमेज कैसे दिखेगी, मेरे मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं करे, तो ये मेरे पास कायरल आ गई। ए कायरल में मेरे पास और एग्जांपल क्या आ गई, एम, देन ओ, देन टी। इस केस में मेरी मिरर इमेज क्या होगी, ऐसी ही होगी। मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज कर रही है, तो ये मेरे पास ए कायरल स्ट्रक्चर आ गई। हमने अल्फाबेट से कायरल एंड ए कायरल के बारे में स्टडी करा। जहाँ पे मेरे पास मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल आ रही है वो मेरे ए कायरल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आ जाती है, वो मेरे पास कायरल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब हम कोई कंपाउंड दैट इज कोई स्ट्रक्चर के डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है प्रोपेनोइक एसिड। इसकी अगर मैं 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया। इसका मिरर इमेज मैं देखूंगी, इस केस में मेरे जो मिरर इमेज है दोनों एच हो गए, मेरे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, विच मीन्स मेरे पास ए कायरल ऑब्जेक्ट आ गया, ए कायरल मॉलिक्यूल आ गया। इसके बजाय अगर मेरे कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, यहाँ पे 3 ग्रुप तो 2 ग्रुप तो डिफरेंट है, 2 ग्रुप मेरे सेम है। अगर मेरे चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो, सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है एंड फ्लोरीन है। इसकी मिरर इमेज मेरे पास कैसी होगी, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेरी ये मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं करिए, आप इसको ऐसे रखोगे, ब्रोमीन के ऊपर फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन आएगा, तो ये मेरे पास कायरल हो गया। विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स अगर मैं देखूँ तो ये मॉलिक्यूल है मेरा, इसकी मिरर इमेज मेरे पास ऐसी आ रही है। ये मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे मेरा मिरर पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे मिरर, ये मिरर है मेरा, मिरर में ये मॉलिक्यूल को देखूंगी तो मुझे ऐसा दिखेगा, क्लोज, ऐसा दिख गया। अब मैं देखूंगी ये मेरी सुपर इम्पोज नहीं करी, ये पार्ट रेड और वाइट वाला कर रहा है, बट यहाँ पे ब्लैक के ब्लू और ब्लू के ऊपर ब्लैक आ रहा है, नहीं सुपर इम्पोज करा, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। हमें जो भी मॉलिक्यूल है, मिरर घर में सभी के पास मिरर है, कोई भी चीज़ आप मिरर में देखोगे, मिरर में वो चीज़ अगर मेरे पास ये हैंड ऐसे ये एल है, ऐसे दिखेगा ना, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, कायरल है। ये मॉलिक्यूल है सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, सारा मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, कायरल है। ऐसी मेरे पास लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड हमारे पास क्या होता है, कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है,
हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक OH होता है। इसकी मिरर इमेज मेरे पास क्या दिखेगी? अगेन मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मेरे पास अगेन कायरल आ गया। कायरल ऑब्जेक्ट्स में मेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाती है। ए कायरल में मेरे सुपर इम्पोजेबल। तो इस तरह मैं किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट है नहीं है मैं बता सकती हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी है तो मेरे पास क्या कंडीशंस होगी? चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो इट मीन्स मेरे पास कायरलिटी किसी मॉलिक्यूल में कायरल नेचर किसकी वजह से आ रहा है? वहाँ पे मेरे पास टेट्राहेड्रल कार्बन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है 4 groups are different on tetrahedral carbon। अगर मेरे चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो मेरे पास मॉलिक्यूल में कायरलिटी हो सकती है। हम लोगों ने अभी प्रोपेनोइक एसिड की भी एग्जाम्पल ड्रॉ करी, चारों मेरे डिफरेंट नहीं है तो मेरे मॉलिक्यूल में सुपर इम्पोजेबल आ गया मॉलिक्यूल मिरर इमेज। बट अगर चारों ग्रुप्स मेरे डिफरेंट है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड और ये मॉलिक्यूल मिल गया तो मेरे पास मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गई। नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गई तो ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे कायरल हो गए, जबकि ये मॉलिक्यूल मेरे पास एक कायरल हो। तो मेरे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है? मेरे मॉलिक्यूल में चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये कायरल कार्बन को हम स्टार से प्रेजेंट करते थे। अगर मेरे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो मेरे मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? देयर आर चांसेस मेरे पास कायरलिटी आ जाएगी। बट मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी उनमें कायरल कार्बन हैं बट मेरे मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है जिस वजह से वो मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास टार्टेरिक एसिड आ जाता है। टार्टेरिक एसिड में मेरे पास 2 कायरल कार्बन होती है। उन दोनों कार्बन पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कायरल कार्बन, इस कार्बन पे भी ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी ये चारों ग्रुप डिफरेंट है बट मेरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाले प्लेन के अराउंड अगर मैं मॉलिक्यूल को देखूं, ये मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज कर रही है तो मेरे पास मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया। कौन से वाला? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगेन मेरा मॉलिक्यूल एक कायरल हो गया। पहली कंडीशन क्या है? टेट्राहेड्रल कार्बन होनी चाहिए, उस पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बट उसके साथ साथ मेरे मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो मेरा मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाता है। तो हमारे पास कायरलिटी किस वजह से हुई कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो मेरा मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाता है। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, मेरे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन भी नहीं है, स्टिल माय मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। हम कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन चारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बट ये जरूरी नहीं है। बट अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में कोई उसकी ऐसी मिरर इमेज बन रही है जो उसकी सुपर इम्पोज नहीं कर रही तो मेरा मॉलिक्यूल कायरल होगा, चाहे उस केस में कायरल कार्बन है या नहीं है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल है एलीन्स। और जहाँ पे एलीन्स मेरे पास मॉलिक्यूल होते हैं एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स होते हैं मेरे मॉलिक्यूल में। एडजेसेंट डबल बॉन्ड दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे इस कार्बन पे तो चारों बॉन्ड्स है, इस कार्बन पे 2 कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इस केस में मेरी मिरर इमेज क्या बनेगी?
यहाँ देखने में मुझे ऐसा लगता है दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, बट अगर मैं ध्यान से देखूँ इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन देखूँ, मेरे पास इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है। अब इस केस में जो मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। सपोज वन इज px, सेकेंड इज py। इस कार्बन के वो px के साथ ही बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के वो py के साथ सपोज बॉन्ड बना रहा है। अब हमें पता है जो px, py एंड pz ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स एक कार्बन मेरा पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में हो गया, दूसरे केस में इस डायरेक्शन में हो गया। उसकी मिरर इमेज सपोज ये वाला बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में हुआ। मिरर इमेज में हमें क्या मिलेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ, एक बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, एक बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में हुआ। इसकी मिरर इमेज मेरी कैसे दिखेगी, कुछ इस तरह से। मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो मेरा मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो जो एलीन्स है मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आ गई। क्यों मुझे कायरलिटी दिखेगी, अगर मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज है, मुझे पता है दोनों ये पाई बॉन्ड्स अलग अलग प्लेन में होगी, अलग अलग प्लेन में होंगे, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। और मैं सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा है, उसकी मिरर इमेज मुझे कैसे दिखेगी, ऐसे। ये ऐसे दिखा लो ना, एल हमारी सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो मेरा मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास और मॉलिक्यूल है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बाइफिनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेरे 2 बेंजीन रिंग्स मेरी जॉइंड है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मीन्स यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसकी सारी ऑर्थो पोजीशंस ऑक्युपाइड है। सपोज मेरा ये मॉलिक्यूल है। अब इस केस में दोनों बेंजीन मेरी प्लेनर होती है, ये मॉलिक्यूल्स भी प्लेनर होंगे। अगर इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन हो, स्मॉल एटम्स है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो ये मॉलिक्यूल चारों एटम्स मेरे प्लेन में होंगे। सब मेरे हाइड्रोजन के केस में यहाँ डिस्कस करो, मेरे पास बाइफिनाइल कंपाउंड है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं है। इसकी मिरर इमेज मेरे पास कैसी हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, बिकॉज हैवी ग्रुप्स नहीं है तो रिपल्शंस नहीं है, तो उसी प्लेन में हाइड्रोजन एटम पड़ गया, तो उस केस में मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल मेरा एक कायरल हो जाएगा। बट जब मेरे पास हैवी ग्रुप्स आ जाते हैं, हैवी ग्रुप्स की वजह से यहाँ रिपल्शंस होंगे, तो जो दोनों ये मेरी बेंजीन रिंग्स हैं वो प्लेनर नहीं रहती, आउट प्लेन चली जाती है। एक उसी प्लेन में रहेगी, दूसरी मेरी आउट प्लेन चली गई। उसको मैं थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ। दैट इज, पहले अगर मेरे पास बाइफिनाइल कंपाउंड है, दोनों ही मेरी बेंजीन रिंग सेम प्लेन में है, सपोज ये 2 बेंजीन रिंग है। बट अगर मेरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पे सपोज हैवी ग्रुप्स आ गए, तो मेरी एक रिंग उसी ओरिएंटेशन में रहेगी, दूसरी थोड़ी रोटेट कर गई ऐसे, सो दैट जो ये ग्रुप्स हैं ऑर्थो पे लगे हुए वो थोड़े दूर चले जाए। उसकी मिरर इमेज मुझे क्या दिखेगी, ये वाला प्लेन में दिख गया, ये थोड़ा मेरा रोटेट हुआ दिख गया। इसकी मिरर इमेज मेरे पास कैसी आ गई, ये मेरी दूसरे प्लेन में चली गई, इसको मैं थोड़ा डार्क दिखा देती हूँ, जो रोटेट होगी। दूसरी मेरी एज इट इज पड़ी। अब मेरे पास यहाँ पे रिंग कैसी आ रही है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहा, नॉन प्लेनर रह गया बिकॉज ऑफ हैवी ग्रुप। सपोज ऐसे आ गया 2 रिंग्स, उसकी मिरर इमेज मेरी सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो मेरे पास इस मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। स्टिल माय मॉलिक्यूल इज
कायरल, बिकॉज इस केस में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, जो मेरी मिरर इमेज आ रही है वो नॉन सुपरइम्पोजेबल है। वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ हैवी ग्रुप्स। ये दोनों बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो जाते हैं, उनकी मिरर इमेज भी मेरी नॉन प्लेनर हो जाएगी। इन दिस वे जो मेरे ये मॉलिक्यूल्स हैं कायरल हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास जो कायरलिटी की कंडीशन है, जरूरी नहीं है कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन अगर है बट मेरे पास मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो भी मेरा मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाता है। यहाँ ये दोनों एग्जाम्पल एलीन्स और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड में हमने करा मेरे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, स्टिल माई मॉलिक्यूल इज कायरल, बिकॉज उस केस में जो मेरी मिरर इमेज है वो नॉन सुपरइम्पोजेबल है तो मेरे पास मॉलिक्यूल में कायरलिटी करेक्टेड आ जाता है।